चैप्टर 8 नोइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Areas of AI, parts of artificial intelligence, types of artificial intelligence. The intelligence of machine is referred to artificial intelligence. जो मशीनों की इंटेलिजेंस है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जा सकता है, कहा जाता है. ह्यूमन एंड एनिमल इंटेलेक्ट अराइजेज नेचुरली. ह्यूमन्स की और एनिमल्स की जो इंटेलेक्चुअल पावर है, जो शक्ति है, जो बुद्धिमत्ता है, जो मानसिक शक्ति है, वो नेचुरली ऑकर है, उसमें अपना आप ही है ह्यूमन्स में और एनिमल्स में. फ्रॉम कंट्रास्ट लाइक दिस और AI अलाउज मशीन टू कैरी आउट टास्क लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग, प्लानिंग एंड रीजनिंग. उसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मशीनों को भी उसी योग्य बनाने की कोशिश करती है, उसी योग्य बनाती है जो कि ह्यूमन्स कर सकते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग, प्लानिंग, रीजनिंग. तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य, ह्यूमन्स की और एनिमल्स की जो इंटेलिजेंस पावर है वो नेचुरल है, वो गॉड गिफ्ट है. लेकिन ये जो मशीनों की जो पावर है, मशीनों की जो इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन मेड है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है. इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इट इज़ मोस्टली लाइक टू डेवलपमेंट दैट इज़ एक्सपेंडेड द फास्टेस्ट. टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में ये तेज़ी से डेवलप हो रही है. इन एडिशन ए लॉट ऑफ प्रोफेशनल थिंग्स, और साथ ही बहुत सारे प्रोफेशनल ऐसा सोचते हैं कि AI हैज़ द पोटेंशियल, AI में वो पोटेंशियल है टू रिजॉल्व सीरियस प्रॉब्लम एंड अर्जेंट सर्कमस्टांसेस. सीरियस प्रॉब्लम और अर्जेंट सर्कमस्टांसेस को सॉल्व करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कारगर है. कैन यू फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेक्स्ट पॉसिबल नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज. जैसे इस तरह से लिखे हैं, इनमें नेक्स्ट पॉसिबल नंबर क्या होगा वो लिखे यहाँ पर. ग्रेट, कैन यू टेल मी हाउ डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, विच नॉलेज और लर्निंग हेल्प यू इन फाउंडिंग द नेक्स्ट नंबर. अब यदि आप बता पाते हैं कि यहाँ पे कौन सी डिजिट आएगी तो कौन सी आपने नॉलेज और कौन सा ज्ञान इसमें यूज़ किया, तो वही नॉलेज और ज्ञान जो आपका है, वही नॉलेज और ज्ञान मशीनों को दिया गया, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किसके क्षेत्र में यूज़ हो रहा है. इन मॉडर्न कल्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अप्लाइड इन मैनी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. बहुत सारे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू इफेक्टिवली हैंडल कॉम्प्लेक्स इशूज़. इसकी जो एबिलिटी है कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को किस तरह से हैंडल किया जाता है अक्रॉस ए रेंज ऑफ फील्ड्स सच एज हेल्थ केयर. इन फील्ड बहुत सारे फील्ड्स में, जैसे हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, बैंकिंग एंड एजुकेशन. इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर सिग्निफिकेंट इन टूडेज सोसाइटी. ये आज की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मेकिंग आवर डेली लाइफ मोर एफिशिएंट एंड कंफर्टेबल. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हमारी डेली लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और एफिशिएंट हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा सक्षम हो गई है. द फॉलोइंग आर द सम ऑफ एरिया वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज. इन एरियाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ की जा रही है. एस्ट्रोनॉमी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन रिजॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड चैलेंज इन यूनिवर्स. जो यूनिवर्स के जो कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजेस हैं, यूनिवर्स की जो एक तरह से रहस्य हैं, उन सबको फाइंड आउट करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत हेल्पफुल है. ऑल टेक्नोलॉजी कैन असिस्ट इन गेनिंग ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स. जितनी भी AI टेक्नोलॉजी है, ये ऑल बोल दिया था मैंने इसको, ये AI टेक्नोलॉजी यूनिवर्स को ज़्यादा समझने में हेल्पफुल है, इंक्लूडिंग हाउ इट्स ऑपरेट, हाउ इट्स ओरिजिन एंड सो ऑन. यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे यूनिवर्स हमारा कार्य कर रहा है, और बहुत सारे जो यूनिवर्स के रहस्य हैं उनको AI फाइंड आउट करने में सक्षम है. गेमिंग. AI कैन बी यूटिलाइज टू प्ले गेम्स. गेमिंग AI गेम खेलने के लिए यूज़ होता है. ऑल मशीन कैन प्ले स्टडी गेम्स लाइक चेस, और इन विच द सिस्टम मस्ट कंसिडर ए वास्ट नंबर ऑफ प्रोबेबल लोकेशन. और जैसे चेस जो गेम है, शतरंज का गेम, यदि ह्यूमन खेल रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत है. अब वही हम उसमें गेमिंग प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी हेल्पफुल है. हेल्थ केयर के बहुत सारे काम इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहे हैं. AI इज़ बीइंग यूज्ड इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री टू मेक बेटर एंड फास्टर डायग्नोस. बेटर और फास्टर डायग्नोस कर पाते हैं AI के द्वारा ह्यूमन के अपेक्षा. AI कैन हेल्प फिजिशियन डायग्नोस पेशेंट
फिजिशियन को हेल्प करती है एआई पेशेंट उसकी बीमारी को पता लगाने में। आल्सो नोटिफाई देम व्हेन हिज पेशेंट हेल्थ इज गेटिंग वर्स, और ये भी नोटिफाई करती है कि उसकी जो हेल्थ है वो वर्स होती जा रही है। दैट ट्रीटमेंट कैन बिगिन बिफोर टू द पेशेंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, और ट्रीटमेंट उसका शुरू कर सकते हैं हॉस्पिटल में एडमिट करने से पहले ही या हॉस्पिटल में एडमिट करके। तो ये सब चीज़ें भी एआई से पता लगाई जा रही हैं, और ऑपरेशन वगैरह भी एआई की हेल्प से हो रहे हैं। जैसे स्पेक्ट रिमूवल जो सर्जरी है वो भी एआई से हो रही है, वेवलेंथ सर्जरी। तो एआई के हेल्थ केयर में बहुत सारी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। फाइनेंस, एआई एंड फाइनेंस इंडस्ट्री आर द बेस्ट मैचेस फॉर ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट मैच है। ऑटोमेशन, चैटबॉट्स, एडेप्टिव इंटेलिजेंस, एल्गोरिथम्स, ट्रेडिंग, मशीन लर्निंग, ऑल बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू फाइनेंस प्रोसीजर, ये सब फाइनेंशियल प्रोसीजर में ये सब काम चल रहे हैं। ए चैटबॉट इज ए प्रोग्राम और पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड। चैटबॉट जो है एक प्रोग्राम है जो ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्ड करते हैं। जैसे हमने कोई ऑनलाइन चीज़ ऑर्डर की, उसमें ऊपर आता है हेल्प लिखा हुआ, तो उसमें जो रिप्लाई आते रहते हैं वो ऑटोमेटेड चैटबॉक्स से आते हैं। सेंड ओवर ए वेबसाइट, चैटबॉक्स, ईमेल, सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप और टेक्स्ट, उसमें हम ये सब भेज सकते हैं मैसेज, और उनके रिप्लाई चैट बॉक्स से आते हैं। डाटा प्रोटेक्शन, डाटा सिक्योरिटी इज क्रिटिकल फॉर एवरी बिजनेस, हर बिजनेस के लिए डाटा सिक्योरिटी महत्वपूर्ण है। साइबर अटैक ऑन द राइज इन डिजिटल एज, डिजिटल एज है जो इस समय वर्तमान एज है, इसमें साइबर अटैक का बढ़ते जा रहे हैं। एआई कैन कीप योर डाटा सेफ एंड सिक्योर, तो साइबर अटैक से बचने के लिए या हमारे सारे ही सभी चीज़ों का उस पर अटैकर्स को, साइबर अटैकर्स को ना पता चले, तो उसके लिए एआई हेल्प कर सकता है आपका डाटा सेफ और सिक्योर रखने में। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विद मिलियन ऑफ यूजर प्रोफाइल दैट मस्ट बी सेव एंड हैंडल एफिशिएंटली। एआई के कारण ही ये जो सोशल मीडिया ऐप है, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, ये कुछ एग्जाम्पल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जिससे मिलियंस ऑफ यूज़र उससे अटैच्ड हैं, और इसके एआई के कारण ही ये एफिशिएंटली हैंडल किए जा रहे हैं। ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज, बहुत सारा डाटा ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है एआई के द्वारा। एआई कैन सिफ्ट थ्रो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टू गो फाउंड मोस्ट रिसेंट ट्रेंड, हैशटैग एंड कंज्यूमर नीड्स। एआई के द्वारा ही इतने सारे डाटा में से जो कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग है, रिसेंट ट्रेंड्स है, उसको फाइंड आउट और उसको मैनेज एआई के द्वारा किया जा सकता है। ट्रेवल और ट्रांसपोर्टेशन, एआई इज बिकमिंग मोर एंड मोर सिग्निफिकेंट फॉर द ट्रेवल सेक्टर, ट्रेवल सेक्टर में भी काफ़ी हेल्पफुल है। एआई इज एबल टू डू नंबर ऑफ ट्रेवल रिलेटेड जॉब, बहुत सारे ट्रेवल रिलेटेड जॉब्स हैं इंक्लूडिंग बुकिंग, रिजर्वेशन, एडवर्टाइजिंग क्लाइंट्स ऑन द बेस्ट होटल, मतलब होटल के जो एडवर्टाइज हैं आपने एक बार सर्च कर लिया, आपके पेज पर, आपकी साइट पर वही उसके आते रहेंगे जो भी ऐड वगैरह हैं, आपको बेस्ट होटल फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा फ्लाइट्स, रूट, ये सब हम एआई की मदद से ही सब हमें ऑनलाइन मिल जाता है। इन ऑर्डर टू डिलीवर बेटर एंड फास्टर सर्विस द ट्रेवल इंडस्ट्री इज यूजिंग एआई। बेटर और फास्टर सर्विस कैसे दी जाए कस्टमर को, उसके लिए ट्रेवल इंडस्ट्रीज एआई का यूज़ कर रही हैं। एआई पावर्ड चैटबॉट्स, वही चैटबॉट्स के द्वारा दैट कैन इंटरेक्ट विद कस्टमर इन ए ह्यूमन लाइक मैनर, जो कि कस्टमर के साथ, चैटबॉक्स कस्टमर के साथ ह्यूमन की तरह बात कर पाते हैं। रोबोटिक्स इन द फील्ड ऑफ, किसी भी जैसे कोई भी आपने प्रोडक्ट खरीदा, उसकी आपको कंप्लेन लिखवानी है, तो उसमें यही इन चैटबॉट से ही आपको आंसर मिलते रहते हैं। फिर उसमें ऑप्शन आता है कि भाई उससे बात करनी है, चाहे कॉल मी, इस तरह का। जब हम उस पर क्लिक करते हैं, जब किसी पर्सन का, ह्यूमन का कॉल आता है, अदरवाइज तो मैसेज से ही, चैटबॉट से ही हमारी बात हो जाती है। इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल। रोबोटिक में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिग्निफिकेंट रोल है। जनरल रोबोट्स आर प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट सिंगल रेपिटेटिव एक्टिविटी। जो जनरल रोबोट है वो केवल एक सिंगल या उसी एक्टिविटी को रिपीटेड करने का उनमें प्रोग्राम होता है। हाउएवर यूजिंग एआई
we may construct intelligent robots that can perform tasks based on their own experience rather than being pre-programmed. और AI के कारण इस तरह के रोबोट कंस्ट्रक्ट होना पॉसिबल हुआ है कि वे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब अलग अलग टास्क, ये नहीं कि वही रिपीटेड या एक ही सिंगल टास्क कोई, जिससे बीइंग प्रोग्राम की अपेक्षा वो अलग डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर पाते हैं. एग्रीकल्चर, AI इज बीइंग यूज्ड इन एग्रीकल्चर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर रोबोटिक्स. एग्रीकल्चर रोबोट्स के रूप में AI एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी लाभदायक है. सॉलिड क्रॉप मॉनिटरिंग, प्रिडिक्टिव एनालिसिस. AI in agriculture has the potential to be extremely beneficial to farmer. एग्रीकल्चर के क्षेत्र में AI फार्मर्स के लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल हो रही है. और ये जो है इसमें क्रॉप मॉनिटरिंग, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, ये सब कार्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किया जा रहा है. ई कॉमर्स, AI इज गिविंग द ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस. ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिल रहा है. इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिमांडेड इन मार्केट. मार्केट में इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है. शॉपर्स कैन यूज़ AI. शॉपर्स जो है मतलब जो से बेचने वाले हैं, यूज़ AI टू फाइंड रिलेटेड प्रोडक्ट इन देयर प्रीफर्ड साइज, कलर एंड ब्रांड. शॉपर्स कैन मतलब खरीदने वाले, हम लोग जो कंज्यूमर है वो AI का यूज़ करके अपनी चॉइस के, अपने कलर के अकॉर्डिंग ब्रांड खरीद सकते हैं AI की मदद से. हम उसमें फिल्टर लगा देते हैं कि भाई वाइट कलर में चाहिए या इस साइज में चाहिए, एक्स साइज में, तो उसी से जो हमारी चॉइस है उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारे उसमें आते रहते हैं पेज पर कि ये वाले, उसके लिए सजेशन आते रहते हैं. एजुकेशन, AI कैन ऑटोमेट ग्रेडिंग गिविंग द इंस्ट्रक्टर मोर टाइम टू एजुकेट. जो AI है वो ऑटोमेट ग्रेडिंग सिस्टम उससे हो रहा है जिससे इंस्ट्रक्टर को ज़्यादा समय मिल रहा है एजुकेट करने का. एज ए टीचिंग असिस्टेंट की तरह एन AI चैटबॉट कैन कम्युनिकेट विद स्टूडेंट. AI चैटबॉट स्टूडेंट से भी कम्युनिकेट कर सकता है. एनालाइज द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इस पाई चार्ट को एनालाइज करके इन क्वेश्चन के आंसर देना. जैसे व्हाट इज इंफॉर्मेशन गिवन बाय द पाई चार्ट. पाई चार्ट के द्वारा क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये इतने परसेंट इनकी परसेंटेज दी जा रही है कि किसके क्षेत्र में कितना परसेंटेज है. विच सेक्टर इज हाईली डोमिनेंट. कौन सा सेक्टर हाईली डोमिनेंट है, तो आप देखिए ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल है. अकॉर्डिंग टू यू विच सेक्टर वुड टारगेट AI डोमिनेंस बाय 2030. 2030 में कौन सा सेक्टर डोमिन करेगा. व्हाट इज द रेशियो बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ट्रेडिंग सेक्टर, लीडिंग सेक्टर. लोएस्ट और हाईएस्ट स्कोर क्या है इन सेक्टर्स. पार्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम बाय इम्प्लीमेंटिंग द फॉलोइंग प्रोसेस टेक्निक. ये प्रोसेस हैं, टेक्निक हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने के. सबसे पहले मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग इज द साइंस ऑफ गेटिंग मशीन टू इंटरप्रेट प्रोसेस एंड एनालाइज डाटा इन ऑर्डर टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम. मशीन लर्निंग एक वो साइंस है जो कि मशीन को इस तरह से प्रिपेयर करती है कि जो भी उसमें डाटा है उसको किस तरह से इंटरप्रेट करना है, उसको कैसे एनालाइज करना है रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. डीप लर्निंग. डीप लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंट न्यूरल नेटवर्क ऑन हाई डायमेंशनल डाटा टू गेन इंसाइट्स एंड फॉर्म सॉल्यूशन. डीप लर्निंग. डीप लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग न्यूरल नेटवर्क ऑन हाई डायमेंशनल डाटा. डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क का हाई डायमेंशनल डाटा पर इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस है और उसके इंसाइट में जाने का और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का. डीप लर्निंग इज एडवांस फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग. डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एडवांस मोड है दैट कैन बी यूज टू सॉल्व मोर एडवांस प्रॉब्लम, जो कि और अधिक एडवांस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज किया जाता है. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग रिफर्स टू द साइंस ऑफ ड्रॉइंग insight from नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद मशीन एंड ग्रो बिजनेस. ये जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है ये वो प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन लैंग्वेज और मशीनी लैंग्वेज का कम्युनिकेशन होता है. रोबोटिक्स. रोबोटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट कैन फोकस ऑन डिफरेंट ब्रांच एंड एप्लीकेशन ऑफ रोबोट.
रोबोटिक एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसका डिफरेंट ब्रांच पर फोकस होता है और डिफरेंट एप्लीकेशंस के रोबोट्स बनाए जाते हैं। एआई रोबोट्स आर आर्टिफिशियल एजेंट। एआई रोबोट्स आर्टिफिशियल एजेंट है जो कि रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में टू प्रोड्यूस रिजल्ट, रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं बाय टेकिंग अकाउंटेबल एक्शन, एक अकाउंटेबल एक्शन, एक सही एक्शन लेकर। सोफिया द ह्यूमनॉइड इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ एआई इन रोबोटिक्स। सोफिया एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि एआई का एग्जाम्पल है। फजी लॉजिक इज ए कंप्यूटिंग अप्रोच बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिग्री ऑफ ट्रूथ इंस्टेड ऑफ यूजुअल मॉडर्न कंप्यूटर लॉजिक आई बोइलिन इन नेचर। फजी लॉजिक इज यूज इन मेडिकल फील्ड, ये मेडिकल फील्ड में यूज़ किया जाता है टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जिसमें डिसीजन मेकिंग भी होता है। दे आर आल्सो यूज्ड इन ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेज, व्हीकल एनवायरनमेंट कंट्रोल एंड सो ऑन। वे ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जो व्हीकल्स इन सब में भी यूज़ होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो ह्यूमन के पास होती है, तो ये वाला जो फजी लॉजिक, ये वाला जो सिस्टम है, ये रोबोट्स को डिसीजन मेकिंग पावर भी प्रदान करता है, मतलब इसमें वो भी इंक्लूड होता है डिसीजन मेकिंग भी। और इस वजह से जो वैसे वाले सेल्फ ड्राइवन ऑटोमेटिक ये व्हीकल्स वगैरह, उनमें इसको यूज़ किया जाता है। एक्सपर्ट सिस्टम, एन एक्सपर्ट सिस्टम इज एन एआई बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम दैट लर्न्स एंड रेसिप्रोकेट्स द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट सिस्टम एआई बेस्ड सिस्टम है जो कि रेसिप्रोकेट करता है जो डिसीजन मेकिंग है ह्यूमन के द्वारा उसको। टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉलोइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रिएक्टिव मशीन, दीज मशीन आर द बेसिक टाइप्स ऑफ एआई। जो रिएक्टिव मशीन है ये बेसिक टाइप्स हैं। सच एआई सिस्टम फोकस ओनली ऑन करंट सिचुएशन एंड रिएक्ट एज द पर बेस्ट पॉसिबल एक्शन। करंट सिचुएशन पर वर्क करते हैं ये वाली जो मशीन है, और पॉसिबली जो बेस्ट एक्शन होता है वो लेते हैं। दे डू नॉट स्टोर मेमोरीज फॉर फ्यूचर एक्शन, उनमें मेमोरी स्टोर नहीं होती। IBM डीप ब्लू सिस्टम एंड गूगल्स अल्फा गो आर एग्जाम्पल ऑफ रिएक्टिव मशीन, ये इसके एग्जाम्पल है। लिमिटेड मेमोरी, दीज मशीन कैन स्टोर डाटा और पास्ट मेमोरीज फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये वाली जो मशीन है इनमें जो डाटा स्टोर होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल्फ ड्राइविंग कार, दे कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन टू नेविगेट द रोड। वे जो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो रोड को नेविगेट करने के लिए करते हैं, जो कि उसी समय पे जरूरत पड़ रही है। स्पीड एंड डिस्टेंस ऑफ नियर बाय कार, और नियर बाय कार की स्पीड एंड डिस्टेंस को भी मैनेज करते हैं। थ्योरी ऑफ माइंड, दिस सिस्टम अंडरस्टैंड इमोशंस, बिलीव्स एंड रिक्वायरमेंट्स लाइक ह्यूमन। इस सिस्टम की जो अंडरस्टैंडिंग है, इमोशंस है, बिलीफ है, वो सब ह्यूमंस की तरह हैं। These kinds of machine are still not invented, but it is a long term goal for the researcher to create one. इस तरह की मशीन अभी इन्वेंट नहीं हुई है, लेकिन ये रिसर्च के लिए लॉन्ग टर्म का गोल है। जैसे रोबोट पिक्चर में देखा था ना आपने, उसका जो रोबोट बनाया हुआ था उसमें वो भी डाल दी थी फीलिंग्स भी, तो अभी वो इन्वेंटेड नहीं है, वो तो मूवी थी। सेल्फ अवेयरनेस, एआई इज द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर है सेल्फ अवेयरनेस। दीज मशीन कैन आउट स्मार्ट ह्यूमंस, ये ह्यूमंस को आउट स्मार्ट बना देंगी। इफ दीज मशीन आर इन्वेंटेड देन इट कैन ब्रिंग ए रिवॉल्यूशन टू ह्यूमन सोसाइटी। यदि इस तरह की मशीन बन गई तो ह्यूमन सोसाइटी के लिए एक रिवॉल्यूशन होगा ही। विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन परफॉर्म फंक्शन सच एज लर्निंग, प्लानिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज्ड इन ए वेराइटी ऑफ वेज in today's society. AI technology can assist in gaining a better understanding of the universe, including how it operates, its origin and so on. AI is capable of doing a variety of travel related tasks, including making travel arrangement and recommending hotels, flights and best route to customer. Deep learning is an advanced field of machine learning that can be used to solve more advanced problems. करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय एआई? एआई क्या है? राइट एनी 4 एरिया
जहाँ पे AI यूज़ होते हैं। 4 एरियाज लिखिए। हाउ AI इज अफेक्टिंग द सोशल मीडिया वर्ल्ड, AI सोशल मीडिया वर्ल्ड को कैसे अफेक्ट कर रहा है। नेम द ब्रांचेज ऑफ AI डिस्क्राइब एनी टू, AI की ब्रांचेस के नाम लिखिए और 2 को एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन कीजिए। मिस्ट्री एनिमल इज ए वॉइस गेम बेस्ड ऑन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये गेम है वेयर द पार्टिसिपेंट हैज़ टू गैस द एनिमल बाय आस्किंग मैक्सिमम 20 क्वेश्चन टू AI। वहाँ पर हमें गैस करना है एनिमल 20 क्वेश्चन AI से पूछकर। द एनिमल रैंडमली गेट सेलेक्टेड फॉर ईच गेम, रैंडमली एनिमल सेलेक्ट होता है ईच गेम में बाय AI के द्वारा। एंड द मशीन रिप्लाइज इन आइदर यस और नो, और मशीन यस और नो में रिप्लाई करती है। द गेम इज ऑल्सो नोन एज 20 क्वेश्चन, इस गेम का नाम 20 क्वेश्चन भी है। दैट एक्चुअली हेल्प बिल्ड इंपॉर्टेंट स्किल, जो कि इंपॉर्टेंट स्किल को हेल्प बिल्ड करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन उसमें कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे आर यू ए मैमल, तो फिर इसमें आएगा यस और नो। डू यू हैव फेदर, क्या तुम्हारे पंख है, फिर उसमें इस तरह से 20 क्वेश्चन पूछेंगे। फिर फाइंड आउट करना है कि किस एनिमल्स के हिंट है ये। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।